मैं ज़हरा हूँ, उम्र सिर्फ 19 बरस। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं। दिल में एक खालीपन सा है, जैसे कोई साया भी मेरा साथ न दे। मैं एक अजीम उलशान हवेली में मुलाजमा हूँ, यहाँ की सबसे पुरानी मुलाजमा। यहीं मैं जवान हुई, यहीं मेरा बचपन खामोशी से गुजर गया। हवेली के मालिक नवाब असद साहब को बेटी की हसरत दिल में अंगारों की तरह दहकती थी, मगर उनकी औलाद में कोई बेटी न थी। ये दुख उनकी बेगम नूरीन के हिस्से में था। उन्होंने बड़े हकीमों और डॉक्टरों से इलाज कराया, मगर उम्मीद की किरण न दिखी। नूरीन बेगम मुझसे दिल की बातें करते, उनकी आवाज़ में दर्द होता। ज़हरा, मैं दुआ मांगती हूँ कि मुझे बेटी मिले। मैं उन्हें तसल्ली देती, सब्र रखें, अल्लाह सब ठीक करेगा। लेकिन मेरा दिल खुद ही तन्हाई में डूबा रहता। एक दिन मैं गुलाब की चाय बना रही थी, दिल में अजीब सी बेचैनी। जब चाय लेकर ड्राइंग रूम पहुंची तो अचानक कप हाथ से छूटा और चाय उनके मेहमान पर गिर गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने जल्दी कप उठाया, मगर नवाब असद गुस्से में बोले, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तुमने मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया। किसी भी वक्त तुम्हें इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा। उनका लहजा तेज था, जैसे मेरी दुनिया को चुकनाचूर कर दे। मेरी सांस रखने लगी। न आगे कोई, न पीछे। मैं कहाँ जाऊंगी? ये हवेली ही मेरा सब कुछ है। रात गहरी हुई, मगर मेरा दिल बेचैनी से कांप रहा था। सोचती रही कि खाने के बाद मुझे बेदखल कर दिया जाएगा। नवाब असद ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। नूरीन बेगम मेरे पास आए। उनकी आवाज़ नर्म थी। ज़हरा, जाकर माफ़ी मांग लो। ये बड़े लोग अपनी अना में हम जैसों को कुचल देते हैं। शायद वो यही चाहते हैं। उनके लफ्ज़ों ने मुझे हिम्मत दी। मैंने कपड़े बदले, दिल में डर के साए नाच रहे थे, और नवाब के कमरे की तरफ चली। जब वहां पहुंची तो नवाब असद और नूरीन बेगम एक साथ थे। मेरी सांस रुक गई, शर्मिंदगी से सिर झुक गया। मैं घबराकर वापस मड़ी, आंखों में आंसू भर आए। दिल खुद को कोस रहा था। ज़हरा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। रात के 12 बजे कमरे पर दस्तक हुई। नवाब असद थे। उन्होंने दूसरी मुलाजमा को कहा, जाओ, मुझे ज़हरा से अकेले में बात करनी है। वो चुपचाप चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नवाब मेरे सामने खड़े थे। मैंने कानपती आवाज में कहा, नवाब साहब, मुझे माफ कर दें। मेरा कोई इरादा नहीं था। गलती हो गई। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, जो तुमने देख लिया, इसलिए माफी नहीं मिल सकती। अलबत्ता अगर तुम मेरी मदद करो तो बात बन सकती है। मेरा दिल समझ ना सका। मैंने पूछा, आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं तो एक गरीब लड़की हूँ, न पैसा न ताकत। उन्होंने कहा, मेरी बेगम औलाद से महरूम है। हमने इलाज कराए, मगर कामयाबी न मिली। मैं चाहता हूँ कि तुम। ये सुनकर मेरा दिल जैसे पत्थर हो गया। वो क्या मांग रहे थे? मेरी रूह कांप उठी। मैं उनके हुक्म की नाफरमानी नहीं करना चाहती थी, मगर ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। फिर भी बेबसी ने मुझे जकड़ लिया। मैंने हामी भर ली। जम्हा की रात तय हुई। इस रात के बाद मेरा दिल, मेरी जिंदगी सब बदल गया।